तो साधक आप लोग वाम मार्गी साधना के बारे में एक व्यक्ति की कहानी सुना और कैसे वाम मार्गी साधना करना होता है इसके बारे में जाना। अब वाम मार्गी साधना के बारे में पूरा विधि विधान के साथ में बताता हूँ। वाम मार्गी साधना, पहले तो आप डिसाइड करिए कि क्यों करना चाहते हैं। आपके मन में बादला की भावना है तभी आप वाम मार्गी साधना कर रहे होंगे। आपको मन में यदि बादला की भावना नहीं है तो आप वाम मार्गी साधना कभी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई करना नहीं चाहता। यह तामसिक साधना भी होते हैं और बहुत ही खतरनाक साधना होते हैं। इनका मंत्र भी उग्र होता है और इनकी साधना करके व्यक्ति भी उग्र हो जाते। पर आपको उग्र नहीं होना है, पहले से आपको समझा दिया जाएगा कि इस तरह का हो सकता है। तो आपको गुरुजी 5 तरह के संयम बताते हैं। पहले आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना होता है। चाहे आपको कितना भी क्रोध आए, आप क्रोध को शांत रखोगे। दूसरी बात, आपको पैसा या किसी लड़की पर कितना भी लोभ आए, पर उसको ऊपर लोभ नहीं करोगे। दूसरी बात तो बता दिया। तीसरी में आपको बता रहा हूँ कि कोई भी शक्ति आपके सामने में प्रकट हो और वह किसी भी रूप में प्रकट हो तो उसके तरफ आपको आकर्षित नहीं होना है और न ही उनके प्रति भावुक होना है। चाहे आपके पास में कोई भी शक्ति आए या आपके अगल बगल में किसी को रोने की आवाज़ आए तो उनकी रोने की आवाज़ या बुलाने की आवाज़ पर आपको उस सुरक्षा घेरा से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि हो सकता है आपको मारने के लिए आपको सुरक्षा कवच से बुला रहा हो। आपको उस सुरक्षा कवच से इसलिए बुला रहा हो, रो करके या हंस करके या इशारा दे करके या आपके नाम ले करके बुला सकता है। ठीक है, तो उन चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है। से केवल आपको अपनी साधना पर ध्यान देना है। वाम मार्गी साधना की एक और बात, आपके सामने कितना भी सुंदर लड़की क्यों न खड़ा हो जाए, आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। यह सब आपको करना है। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो वाम मार्गी साधना आप नहीं कर पाते हैं। वाम मार्गी साधना यदि आप करेंगे और इन चीज़ों पर आपको काबू नहीं होगा तो हो सकता है वाम मार्गी साधना आपका खंडित होगा और आपका दिमाग आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। वाम मार्गी साधना स्वयं मनुष्य को नियंत्रण करता है और वाम मार्गी साधना में हुई त्रुटियों का गलती तुरंत मिलता है। वाम मार्गी साधना करते हैं उनमें आपसे कोई भी ऐसा अचूक हो जाता है, कोई भी ऐसा गलती हो जाता है तो उनकी सज़ा आपको तुरंत देखने को मिल सकता है। इसलिए इसमें समय नहीं लगता कि कोई आपको बचा लेगा, तो थोड़ा संयम रखना होगा और आप जैसा भी हो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि हमको इसी तरह से करना है। ध्यान रहे, साधना में हुई बातें केवल आप गुरु को वही बता सकते हो, यदि बताना चाहो तो। नहीं तो आप अपने अंदर ही उस बातों को रखो और किसी को मत बताओ, किसी को भी नहीं बताना है, चाहे आपके साथ में अच्छा हुआ हो चाहे बुरा हुआ हो। यह बात को ध्यान रखना, तभी आप साधना में आगे बढ़ पाओगे और उस शक्ति को सिद्ध कर पाओगे। अन्यथा आपके लिए वाम मार्गी साधना नहीं है। वाम मार्गी साधना इतना कठोर और इतना कठिनाई है, उसमें खतरा है कि सभी व्यक्ति नहीं करना चाहते और जो करना चाहते हैं वह किसी न किसी बदला की भावना से करना चाहते हैं या उनकी ऐसी कोई कठोर काम होगा जो किसी भी प्रकार से उनको सिद्ध न हुआ हो तो इस वाम मार्गी साधना से वह सिद्ध करना चाहते हो। इसीलिए कोई भी वाम मार्गी साधना करता है, अन्यथा कोई भी इस साधना को नहीं करना चाहता। वाम मार्गी साधना में नेगेटिव ऊर्जा चारुकता से आपको
घेर लेता है। जितने भी काली शक्तियाँ होते हैं वो आपको बैठने पर इस तरह से साधना में बैठेंगे तो हो सकता है वह ऐसा लगे कि आपको नीचे कोई हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आप किसी की सर पे बैठे हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आप बाघ पे बैठा हो सकता है आपको ऐसा लगे कि कोई बाघ आपको खाने आ रहा है दौड़ते दौड़ते, और आप सुरक्षा कवच में बैठे हो और आपको भय लगेगा। वो भी बाघ रियल में होगा नहीं, पर आपको सिर्फ दिखाई देगा कि बाघ आ रहा है, और आपको हो सकता है लगेगा कि हकीकत में बाघ मेरे को अब खाने ही आ रहा है। पर आपको संयम रखना है, धैर्य रखना है। सिर्फ आपको देखना है कि बाघ मुझे खाने आ रहा है, और आपको यह बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पर सुरक्षा कवच लगा हुआ है तो हमें किसी बात की भय नहीं है। पर आपको लगेगा कि बाघ आ रहा है तो डर तो लगेगा। जो व्यक्ति डर गया कि हमें बाघ आ रहा है खा जाएगा और उस सुरक्षा कवच को पार कर गया, तो वह व्यक्ति पागल हो जाता है या मर जाता है। बात सत्य है, किसी को बुरा लगे तो मैं क्या करूं। हाँ, और जो व्यक्ति उन बाघ को देख करके डरता नहीं है या सर्प को देख करके डरता नहीं है, वह व्यक्ति वाममार्गी साधना को सिद्ध कर लेते हैं। और जो व्यक्ति डर जाते हैं वह व्यक्ति मर जाते हैं या पागल हो जाते हैं। इसलिए आपको इस नियम को और अपने आप पर धैर्य रखना सीखो, तभी वाममार्गी साधना आप कर पाओगे। हकीकत में सांप होता नहीं है और नहीं बाघ होता है, वो सब केवल आपको मन की भ्रम होता है। भ्रम सुना होगा क्या चीज़ होता है, वही चीज़ें आपके साथ होगा वाममार्गी साधना में, क्योंकि उनकी परीक्षा भी इतनी कठोर कि सब नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और आप लोगों को वाममार्गी साधना में कई ऐसी शक्तियाँ होते हैं जिनकी साधना करके आप उनको सिद्धि करके अपनी मनोकामना और बादला को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि वाममार्गी साधना की सिद्धि आपने करा है तो ये पौधा को आप सुखा सकते हो, सुखा भी सकते हो और इसे हरियर भी कर सकते हो। यदि आप इसे सुखा दिया तो इसे हरियर करना होगा, और इसे हरियर कर दिया तो इसे सुखाना होगा। यह सब प्रक्रिया आपको करते रहना होता है। शुरू में इससे आपकी समझ बूझ जो कहता है बढ़ता है, यानी कि प्रयास अभ्यास आपकी बढ़ेगा, और धीरे धीरे आप इतना ताकतवर हो जाओगे कि आज छोटी सी पेड़ को सुखाया है, कल बड़े पेड़ को सुखाओगे, और परसों आप अपना बदला पूरा कर सकोगे। यह सब अभेद्य है, अमूक है, इसे जल्दी से तोड़ा नहीं जा सकता, पर यह गुप्त विद्या सबको बताया भी नहीं जा सकता। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।